सुरभि करण का इश्क दम इडली रसम। टेलीविजन कलाकार से प्रोड्यूसर तक का सफर। सुरभि चांदना के दिल की बात, सास बहू और बेटियां के साथ। इश्कबाज फेम सुरभि चांदना, भाई इन्होंने टेलीविजन पर अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीता ही, लेकिन हाल फिलहाल में ये बन गई हैं शो की प्रोड्यूसर, जो इन दिनों बालाजी टेलीफिल्म्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, जिसका नाम है इश्क दम और इडली रसम। ऐसे में आज इस शो की पूरी कास्ट सास बहू और बेटिया के कैमरे में कैद हुई, जहां सुरभि चांदना के साथ नजर आ रहे हैं करण, नेहा लक्ष्मी और इनके शो की कास्ट एंड फ्रेंड्स। ऐसे में ये टीम जब एक साथ नजर आई, भाई मोमेंट्स तो काफी हैप्पी थे। तो आइए करते हैं सुरभि से मुलाकात और जानते हैं उनका सफरनामा, उनकी ही जुबानी। किसकी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है पता नहीं चलता। कुछ 10 साल पहले, कुछ 10-11 साल पहले इश्कबाज जब मैं करी थी, तो मैंने कोई इंटरव्यू में ऐसे ही बोला, हाँ मेरे फ्यूचर में प्लान है कि मैं प्रोड्यूस करना चाहूँगी। और टुडे आई एम। ऑफ कोर्स आपका पार्टनर भी बहुत बहुत ऐसा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे, आपको पुश करे। सो इसलिए आज हम अपने शो के साथ इश्क दम और इडली रसम के साथ मतलब विद गुड रिव्यूज़ आज हम बहुत खुश हैं एंड इट्स एन अचीवमेंट। आई डोंट नो, मतलब 2 साल पहले जब हमने अपना म्यूज़िक लेबल खोला मैंने और करण ने, कॉल्ड फील गुड ओरिजिनल्स, हमें पता था कि ज़िंदगी में आगे जाके हमें शोज़ बनाने हैं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे तो वैसे ही बहुत प्यार है। तो मुझे पता था कि वी विल बी अ पार्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हम शोज़ बनाएंगे, चाहे चैनल्स के लिए बनाएंगे या वेब के लिए बनाएंगे या यूट्यूब के लिए बनाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आई कि बालाजी यूट्यूब पे शोज़ बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि अरे ये चांस है तो वाई नॉट। तो कुछ फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स के थ्रू हम घुसे अंदर, वहाँ से ये बात बनी। तो उन्होंने कहा एक कुकिंग बेस्ड शो हम बनाना चाहते हैं। उनका एक शो है कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला, बहुत फेमस शो है जिसमें दिव्यांका एंड राजीव खंडेलवाल है। तो उन्होंने कहा समथिंग ऑन सिमिलर लाइन्स। सो वी सेड ओके, दे वांटेड टू मेक अ काइंड ऑफ अ सिमिलर सीजन, अनदर सीजन ऑफ द सिमिलर शो। सो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर देन 3-4 नाम हमने थ्रो किए, कुछ बिरयानी से रिलेटेड था, कुछ इडली से रिलेटेड था, एंड अल्टीमेटली ये पिक हो गया नाम इश्क दम और इडली रसम। 30 एपिसोड्स हैं, ज़्यादा नहीं, 18-20 मिनट के एपिसोड्स हैं, छोटे छोटे हैं, क्रिस्प है, पेसी कहानी है। मतलब इट्स नॉट वो फॉर्मेट वैसा नहीं है कि चलता जा रहा है सालों साल, तो चलता जा रहा है। सो अच्छा है ऐसा, मतलब इट्स अ वेरी टुडे, आज की जनरेशन का शो है। काफ़ी जो कास्ट है, सेकेंडरी कास्ट है, प्राइमरी कास्ट है, सब यंगस्टर्स हैं। सो बहुत ही अर्बन फील है और बड़ा जेंजी कॉन्सेप्ट है। शाइनी के साथ हम काम कर चुके हैं। उन्होंने हमारे एक म्यूज़िक लेबल का गाना किया था फर्जी, एंड हमें पता था कि कल जब कभी भी हम जब शो बनाएंगे हम पूछेंगे अगर शाइनी को कभी इंटरेस्ट होगा तो टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड शी वाज वेरी इंटरेस्टेड। अभिषेक वी थॉट वुड हैव बीन जस्ट द परफेक्ट फिट। हमें लगा कि आज तक अभिषेक को जिस तरीके से देखा है इस शो में, अगर जिन्होंने भी एपिसोड्स देखे हैं वो यही कहेंगे कि यार अभिषेक बहुत ही अलग लाइट में दिख रहे हैं। बहुत ही ड्रेडिंग वाला उनका कैरेक्टर है, बहुत ही हीरोइक कैरेक्टर है। उनमें एक शेड ऑफ ग्रे भी है जो बहुत मज़ेदार है, पर वो जब खुलते हैं उनके राज तो बहुत मज़ा आता है। सो बहुत अच्छे निभा रहे हैं दोनों एज एक्टर्स, एंड दोनों की जोड़ी भी बड़ी पॉपुलर हो रही है। उनको अर्मी उनका नाम है, हैशटैग है उनका, अर्जुन ठाकुर एंड मीरा नायर। हाँ यार, मतलब फीमेल प्रोड्यूसर्स के साथ मैं तो काफ़ी कुछ, आई मीन आई हैव सीन एन एनवायरनमेंट वेयर देयर हैव बीन विमेन हेडलाइनिंग शोज़। तो बहुत ही अच्छा माहौल रहा है, और मुझे था कि यहाँ पे भी मैं और करण मिलके जो करने वाले हैं, काफ़ी 50% अगर मेरा योगदान है तो उनका भी 50% योगदान है, बट काफ़ी इंस्पिरेशन मैंने ली है। एंड अभी आज भी मैं बालाजी के साथ एसोसिएट हुई हूँ, तो ऑफकोर्स बहुत ही फीमेल सेंट्रिक एनवायरनमेंट है। काफ़ी चेंजेस हैं यार। ऑफ कोर्स एक द बूम ऑफ वेब तो सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज है।
उस टाइम पे भी काफ़ी वेब शोज़ आ रहे थे, लेकिन तब हमने इतना तवज्जो नहीं दिया। आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इतना कंटेंट का हमें एक्सेसिबिलिटी है, और अच्छे कंटेंट का, मतलब लिटरली बहुत अच्छा कंटेंट है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनल हो। सो वो बहुत अच्छा चेंज है, काफ़ी वर्किंग पैटर्न में चेंज है, काफ़ी सुधार आया है चीज़ों को लेके। कोविड के बाद भी चीज़ें काफ़ी बदल गई थी, तो अच्छे हो गए। ऑफ कोर्स आप जब ग्रो करते हो तो आप एज इंडिविजुअल भी प्रोग्रेस करते हो, सेम वे इंडस्ट्री भी काफ़ी प्रोग्रेस की है इन अ वेरी गुड वे। मैंने अपनी लाइफ में जितना ऑडिशन से जितना नहीं सीखा, जितना मैंने मॉनिटर पे बैठ के सीखा। तो जब मैंने अपना पहला शो किया था तारक मेहता के बाद, जो एक्चुअली पैरेलल लीड शो था, वो गुल मैम का शो था, कबूल है, मैं क्या करती थी, मेरा सीन नहीं होता था तो मैं मॉनिटर के पीछे जाके बैठ जाती थी। आई फील दिस इज़ एडवाइस टू ऑल दी एक्टर्स जिनको एक्टिंग करनी है, जो अभी बस निकले ही हैं, कि आप अगर फ्री बैठे हो, रूम में बैठने से अच्छा, वैनिटी में बैठने से अच्छा, मॉनिटर के पीछे आके समझो लाइट कैसे लेते हैं, लाइनें कैसे बोलते हैं, कैसे आपको एक ऑब्जर्वेशन, कैसा एक माहौल होता है, कोई कैसे कैरेक्टर से स्विच लेता है, कैसे आप सुबह शुरू करते हो, हंसने वाले सीन्स आते आते दिन में रोने वाले सीन्स हो जाते हैं। तो वो एक पर्सनालिटी स्विच, एक एक्टर ऑन एंड ऑफ कैसे सीखना है, वो सेट पे सीखता है। मैंने तो ऐसे ही सीखा है। बहुत टफ है यार, मतलब इसके लिए तो आपको यू हैव टू इमेजिन कि आप क्या कर रहे हो, यू हैव टू इमेजिन द इंटायर एटमॉस्फेयर, और उसके लिए ना एक अच्छा कैप्टन ऑफ द शिप ज़रूरी है। तो हमारे तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमें गाइड किया था। वो सीज़न काफ़ी एक्सपेरिमेंटल सीज़न भी था, क्योंकि नागिन और चील की कहानी थी, तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे वो दोनों की जोड़ी भी हमारी हिट भी हो गई थी। एक्सपीरियंस वाइज मुझे सीखने को काफ़ी मिला, एंड आई थिंक इट वाज मोर देन एक्टिंग, इट वाज मोर लाइक अ लर्निंग जॉब फॉर मी। और मुझे बड़ा मज़ा भी आता है, कैसे मैं ग्रीन स्क्रीन पे पहली बार एक्सपीरियंस था मुझे ऐसे, और हार्नेस पे कभी चढ़ रही हूँ, कभी तांडव कर रही हूँ। मेरा काफ़ी वेट लॉस हो गया था, बिकॉज वो एग्जॉस्टिंग शो था, टैक्सिंग शो था। ऐसा नहीं था कि मतलब एक सीन के लिए रेडी हो, फिर नागिन के आउटफिट से साड़ी में घुसो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और प्लस 30-40 मिनट्स का पर एपिसोड होता है, तो पूरा हफ्ता निकल ही जाता है यार वो शूट करते करते। तो फिजिकली डिमांडिंग काफ़ी था शो। आई फील आइडियली 12-13 आवर्स इज़ अ मैंडेट, एंड मुझे भी लगता है कि एक्टर ना, एज एन एक्टर बोलूँ तो स्विच ऑफ हो जाता है एक एक्टर। इस पूरे शो में अगर मैंने 26 दिन शूट किया है, इश्क-दम और इडली रसम एज ए प्रोड्यूसर, मैंने गिन के 2 डेज़ अपनी शिफ्ट एक्सटेंड की, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो गए थे। अदर देन दैट वी यूज्ड टू पैक अप इन 12-13 आवर्स। ये मैंने कोशिश ये रखी, क्योंकि एज एन एक्टर मैं भी यही डिमांड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि एक्टर स्विच ऑफ हो जाता है, थकान हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। एवरी डे का पैटर्न नहीं हो सकता। वंस इन अ वाइल अगर आपको प्रोड्यूसर या आपके प्रोडक्शन हाउस आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करे कि यार कुछ 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चाहिए क्योंकि हमें कुछ ख़त्म करना है या कुछ शेड्यूल रह गया है पीछे, तो अगर आई थिंक वो एक्टर्स को खुद को समझना चाहिए। ऐसे देयर वर डेज, मतलब अगर मैं एक अपने काम के लिए जानी मानी गई हूँ, तो कभी मुझसे अगर किसी प्रोडक्शन ने बोला कि सुरभि ये स्केड्यूल ऐसा रात को ही हो पाएगा, या ये इसमें थोड़े 3-4 एक्स्ट्रा घंटे जाएंगे, प्लीज़ एडजस्ट, तो मैंने समझी है बात। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया है प्रोडक्शन हाउस को कि मैं नहीं करूँगी या मैं निकल जाऊँगी। हाँ, आई फील कि अगर एक प्रोड्यूसर आप पे ट्रस्ट कर रहा है एक रोल को लेके, उसका काफ़ी पैसा लगा है, तो वो आपसे कुछ उम्मीद रख सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक पॉइंट पे फिर वो भी समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, फिर एक पैटर्न सेट भी हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शो सेट करने में ना टाइम लगता ही है। अगर आप शो देखेंगे, उसमें नेहा लक्ष्मी है जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, उसमें सिराज सर है जो इशबाज में थे, उसमें करण खन्ना है वो भी इशबाज में थे, इसमें कबूल है कि एक एक्टर है किंजल, वो इस शो में है। तो मैंने ये दोस्तियाँ कमाई हैं। मैंने जैसे ही फ़ोन किया दे वर ऑल रेडी फॉर मी कि हाँ तू बोल, बस आना कहाँ है, कब शूट करना है। एंड मतलब बाकी जो अभी मैंने कुछ हाल ही में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनाए थिएटर करते करते, जिनसे मैं काफ़ी सीखी हूँ, उनको मैंने कास्ट किया। अगर मैं ही अपना प्रोडक्शन हाउस में हम अपने ही दोस्तों को हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आई थिंक मेरा जो आज प्रोडक्शन का श्रेय है या प्रोड्यूसर की टैग का श्रेय, वो सिर्फ करण को जाता है, बिकॉज आई डोंट थिंक मुझे किसी ने इतना पुश किया है या बैक किया है जितने मेरे हस्बैंड ने किया है। हमारी जर्नी 15-16 साल की है, मतलब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा दोस्त पहले हैं, मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। एंड
मतलब ही इज़ द, जैसे बोलते हैं ना, काम टू माई केओस। अगर मैं ऐसी हूँ पैनिक क्वीन, तो वो मेरा ठहराव है ज़िंदगी में। एंड मेरी सारी अचीवमेंट उनकी वजह से। और इनफैक्ट एज एन एक्टर ऑल्सो, अगर मैंने अच्छा लाइफ में काम किया है तो वो उन्होंने ही बताया ये सही है ये गलत है। मतलब वो ऐसे हस्बैंड नहीं है जो बोलेंगे कि मैं गंदा काम भी करूं तो बोलेंगे ओह बहुत बढ़िया कर रही है यार। अच्छा, झूठी तारीफ नहीं वो करते। झूठी तारीफ नहीं, बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही मेरी क्लास लेते हैं जहाँ उनको लेनी होती है। एंड आई थिंक वो मुझे रियलिटी चेक देते हैं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पार्टनर टू गिव देयर पार्टनर रियलिटी चेक, और हवा में नहीं उड़ाना कि भैया तुम जो सोच रहे हो ना कि हाँ तुम ये वो नहीं है। ग्राउंडेड रहो, रूट्स अपने भूलो मत, कहाँ से आई हो, कहाँ तक पहुँची हो, कैसे पहुँची हो वो मत भूलो, अपनी जर्नी मत भूलो, तुम भी कभी वहाँ थी। तो वो सारी चीज़ों की रियलिटी चेक ऑफ कोर्स फैमिली से भी आती है, मेरी सिस्टर से, फैमिली, मेरे इन लॉ सबसे आती है, बट जितना हस्बैंड का श्रेय ना, आई डोंट थिंक किसी और। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इश्क दम और इडली रसम को। बालाजी यूट्यूब पे सारे एपिसोड्स आ रहे हैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 बजे। और आज का टुडेज़ कॉन्सेप्ट है, मज़ेदार है। किचन में, जैसे आज हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो पीछे किचन में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं वो सब देखने को मिलेगा। एंड एक टशन और प्यार और कैसे कहानी प्रोग्रेस करती है, और जो बाकी सारे फ़नी कैरेक्टर्स हैं और सबके अपने अपने ग्राफ हैं वो देखने को मिलेंगे। एंड द लुक एंड फील ऑफ द शो विद द म्यूज़िक इज़ बैंगिंग। एंड आई फील द वे वी आर गेटिंग, फर्स्ट एपिसोड पहले 1.1 मिलियन हो चुके हैं, सो इट्स एन अचीवमेंट। भाई अभिषेक कुमार और शाइनी दोषी का ये शो एक शॉर्ट सीरीज है जो YouTube प्लेटफॉर्म पर आ रही है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे में हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सुरभि आप यूं ही शॉर्ट सीरीज लेकर आए, फिल्मों में काम करें और वेब शोज बनाएं, ताकि दर्शकों का प्यार आपको यूं ही मिलता रहे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।